हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, हम उसे थर्मोडायनेमिक्स से एनालाइज करते हैं। थर्मोडायनेमिक रिलेशन से जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -2.30 RT log K एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो ये हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लॉग के का हमें फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 आर। तो अगर अब हम लॉग के और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप होता है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर और वाई इंटरसेप्ट मिलता है, दैट इज डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 आर। अब अगर टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K1 है और T2 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K2 है, तो सिमिलरली हमारा log K2 अपॉन K1 का रिलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.30 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस रिलेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है जब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है with increase in temperature for exothermic reaction. So now come to the question. The question says that for exothermic reaction, if delta S naught is less than 0, then a sketch of log K versus 1/T may be. तो आपको बोला गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर डेल्टा एस नॉट हमारा उसकी वैल्यू जो हो वो 0 से कम हो यानी कि नेगेटिव में हो, तो जो लॉग के वर्सेस 1/T का ग्राफ होगा वो किस तरीके से आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज log k इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 आर। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करें? अपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सो इफ वी कंपेयर द above equation with y is equal to mx plus c, then हमें स्लोप क्या मिलेगा? यहाँ पर स्लोप हमारा ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर। तो यहाँ पर आपको लिख के दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर। ये आपका क्या हो गया? स्लोप हो गया। और इस सिनेरियो में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉग के वर्सेस 1/T में, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका क्या हो जाता है? इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या था? आपका पॉजिटिव था, दैट इज डेल्टा एस अपॉन 2.3 आर आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव आया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि डेल्टा एस नॉट की वैल्यू 0 से, सो इट मीन्स डेल्टा एस नॉट इज क्या है? आपका नेगेटिव है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर टी। ये भी आपका माइनस में हो जाएगा एंड आपका ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 आर। तो ये नेगेटिव में हो गया। नाउ कंपेयर इट विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m यहाँ पर क्या है? माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर टी एंड इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है? c इज इक्वल टू नेगेटिव में है, दैट इज माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 आर। तो ग्राफ हमारा किस तरीके से बन जाएगा? तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ गया? नेगेटिव इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, हियर log k एंड 1/t। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर वाला ही कंसिडर करते हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ किसके बीच में, log k वर्सेस 1/t के बीच में। सो कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका बी वाला। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।